अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी यूसतुल जन्नत एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल लिटरेचर। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है समरी ऑफ अ डॉल्स हाउस। नोरा हेल्मर जो होती है वो एक यंग वुमन है। वो अपने घर आती है और ढेर सारे उसने पैकेजेस लिए हुए होते हैं। क्रिसमस ईव आने वाली होती है, ठीक है। और वो अपने बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स ले आती है। जब उसका हस्बैंड टॉरवेल्ड देखता जो है वो उसे बहुत ज़्यादा डांटता है और उसे मतलब अजीब अजीब से टाइटल्स देता है, लिटिल स्क्विरल, इस तरह के कि उसने इतना खर्चा कर लिया, इतने सारे गिफ्ट्स ले लिए। हालांकि रिसेंटली ही टॉरवेल्ड की प्रमोशन हुई हुई होती है, वो बैंक में मैनेजर बन चुका होता है और वो इजीली वो कंफर्टेबल लाइफ गुजार सकते होते हैं। पहले भी उनकी घरेलू हालत वो है बहुत अच्छी होती है, लेकिन और मज़ीद अब बेटर हो गई होती है। लेकिन इसके बावजूद भी उसे डांटता है और लिटिल स्क्विरल जैसे उसको टाइटल्स देता है, जिससे जो नोरा है वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। उसी टाइम मिसेस लिंड और डॉक्टर रैंक जो हैं उनके घर आते हैं। डॉक्टर रैन और टॉरवल्ड जो होते हैं वो स्टडी में चले जाते हैं बातें करने के लिए। अब कौन कौन रह जाता है, एक तो नोरा रह जाती है और एक मिसेस लिंड रह जाती है। ये दोनों आपस में बातें करती हैं। मिसेस लिंड जो है वो नोरा को 8 साल के बाद मिली हुई होती है। मिसेस लिंड से बताती है अपनी अनहैप्पी मैरिज लाइफ के बारे में। वो कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड से इसलिए शादी की थी कि मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए थी, कि मेरा हस्बैंड जो है मेरी मदर को, मेरी फैमिली को, मेरे ब्रदर सिस्टर को और मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करे। लेकिन अब वो मर चुका है और वो मेरे लिए कोई भी मनी नहीं छोड़ कर गया, तो मैं बहुत ही टफ़ लाइफ गुजार रही हूँ और मुझे अब जॉब की ज़रूरत है। तो वो नोरा को रिक्वेस्ट करती है कि टॉरवेल से बात करे कि उसे जॉब मतलब बैंक में एक अच्छी जॉब दे दे। ठीक है, नोरा फिर उसे बताती है, अपना एक सीक्रेट रिवील करती है। वो कहती है कि टॉरवल्ड एक बार बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था शादी के शुरू-शुरू में, ठीक है? तो मतलब फिर उसको उसकी ठीक करने के लिए, उसकी ट्रीटमेंट के लिए उसे इटली ले जाना था, तो उसने किसी से लोन लिया था, ठीक है। अब वो ये बात उसने बताई भी नहीं थी टॉरवेल्ड को कि उसने किसी से लोन लिया था। उसने ये कहा था कि मैंने अपने फ़ादर से मेरे फ़ादर ने मुझे ये मनी दी है, ठीक है, जिसकी वजह से ताकि उसकी मस्कुलिनिटी हर्ट ना हो, मैंने इस वजह से उससे सीक्रेट रखा और उसकी हेल्प की। तो शुरू-शुरू में हमने भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना किया, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ेज़ किए, जिसकी वजह से आज हमारी लिटिल बेटर लाइफ़ है। ठीक है। उसी टाइम निल्स क्रगस्टेड जो है वो एक एम्प्लॉय है बैंक का, ठीक है। वो टॉरवल्ड मतलब वो आ जाता है टॉरवल्ड में, टॉरवल्ड की स्टडी में चला जाता है। ओके। अब जो ये होता है ना, ये क्रुगस्टेड ये बहुत ही इविल पर्सन होता है और अब पता चलता है कि इसी से ही नोरा ने लोन लिया था। अब जो वो है, इसका हस्बैंड है टॉरवेल्ड, इसे ना जॉब से निकाल रहा होता है। ये बहुत ज़्यादा करप्ट है, करप्शन की होती है इसने बैंक में, इस वजह से इसे जॉब से निकाल रहा होता है। तो ये नोरा को भी ये बात कह देता है कि तुम अपने हस्बैंड से, टॉरवेल्ड से बात करो, ना तो ये तुम्हारा सीक्रेट है कि तुमने मुझसे लोन लिया था, मैं ये तुम्हारे हस्बैंड को बता दूंगा। इस वजह से नोरा जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और मतलब इन शॉर्ट कि क्रुगस्टेड जो है वो उसे ब्लैकमेल कर रहा होता है। अच्छा, इवनिंग जब वो होती है ना उसकी क्रिसमस ईव पे, जब ये मिसेस लिंड मिलती हैं और उसे नोरा से, तो मज़ीद उसके सीक्रेट को जानने की कोशिश करती है, लेकिन वो इतना ज़्यादा उसके बारे में नहीं बताता। अब वो क्या कहते हैं, एक्ट 2 स्टार्ट होता है। एक्ट 2 मतलब नेक्स्ट डे क्या होता है, क्रिसमस डे में, ठीक है। नारा जो है वो स्टेज पे ठहरी होती है। उसने मतलब खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ होता है, इटालियन फिशरमैन की तरह, फिशर गर्ल की तरह बनी हुई होती है। अब वो नोरा जो है वो अपना सीक्रेट ना उसे बताती है मिसेस लिंड को और कहती है क्रूगस्टेड को तुम कहो कि जो है वो अपनी ना बताए उसको, ना ये सीक्रेट ना बताए। पता चलता है कि काफ़ी अर्से पहले जो है मिसेस लिंड और क्रूगस्टेड जो है जो थे इनके मतलब बेस्ट फ्रेंड्स थे, ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। फिर मिसेस लिंड ना क्रूगस्टेड को बोलती है कि ना मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैंने उस अपने हस्बैंड से इसलिए शादी की थी, पहले वाले हस्बैंड से, क्योंकि मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए थी। असल में मोहब्बत तो मैं तुमसे ही करती थी। क्रूगस्टेड इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहते हैं हाँ ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, ठीक है। तो नोरा जब अपना सीक्रेट रिवील करती है उसके सामने, मिसेस लिंड के सामने, तो वो कहती है तुम उससे रिक्वेस्ट करो, उसे रिक्वेस्ट करो कि वो ना ये सारा जो सीक्रेट है वो रिवील ना करे, ना तो टॉरवल्ड जो है उसके साथ अच्छा नहीं करेगा। तो ऑलरेडी इससे पहले एक क्रूगस्टेड जो एक लेटर लिख चुका होता है उसके नाम, टॉरवल्ड के नाम, उसको सारी सारी बात बता चुका होता है। ओके। अब बात पहुंच चुकी होती है, तो अब लेटर बॉक्स के अंदर
वो जा चुका होता है, तो मतलब एक और फिर अब क्रूकस्टेड क्या करता है, जब वो टॉरवल्ड वो लेटर पढ़ता है ना, तो वो आग बबूला हो जाता है कि तुमने क्या किया था। मेरी तो इस पूरी सोसाइटी के अंदर कोई इज्जत ही नहीं रहेगी कि मैं किसी से कर्ज ले सकता हूँ, हमारी फैमिली भी किसी से कर्जा ले सकती है। तो वो इतना डांटता है नोरा को बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर दूसरा लेटर पढ़ता है, दूसरा लेटर भी उसने भेजा होता है। और दूसरा लेटर क्या होता है, दूसरा लेटर जो होता है उसके ऊपर ये लिखा होता है कि मैंने तुम्हारी वाइफ को जो है वो ब्लैकमेल किया था, ठीक है, कि अगर अगर उसने मुझे जॉब दोबारा से बैंक के अंदर ना दिलवाई, तुमने मुझे फायर जो कर दिया था टॉरवल्ड, तो अगर उसने मुझे जॉब ना दिलाई तो मैं क्या कर दूंगा, मैं सारा सीक्रेट जो है उसे बता दूंगा। तो ब्लैकमेल करने की वजह से मैंने ये सारा सीक्रेट तुम्हें बता दिया है। या तो तुम्हारी वाइफ ने बोला था कि इस चीज़ को सीक्रेट रखना है ताकि तुम्हारी मैस्कुलिनिटी जो है वो हर्ट ना हो, तुम्हारा जो प्राउड है वो हर्ट ना हो। तो इस वजह से फिर मतलब टॉरवल्ड को फील होता है कि उसे अपनी वाइफ का ख्याल करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। तो उसे सॉरी करता है, और उसे कहता है कि ना कि इट्स ओके, अगर तुमने लिया भी सही। तो उसे कहता है कोई बात नहीं, उसे अच्छे तरीके से बात करने की कोशिश करता है। तो वो नोरा क्या कहती है, नोरा कहती है कि तुमने तो मुझसे कभी मोहब्बत की। नोरा की पर्सनैलिटी इस तरह से होती है कि वो हर वो काम करना चाहती है जो उसके हस्बैंड को खुश करे, उसका हस्बैंड उसे खुश हो। वो अपनी हर चीज़, अपनी ख्वाहिश को किल कर देती है इस वजह से कि ताकि टॉरवल्ड जो है उसको तवज्जो दे। तो नोरा कहती है कि जब तुम्हें चाहते हो तुम अच्छे तरीके से बात कर लेते हो, जब तुम चाहते हो तो मुझे बुरे-बुरे टाइटल देते हो, तुम्हारी मर्ज़ी है। तुमने मुझे कब से कभी मोहब्बत तुमने की ही नहीं है मुझसे। तुम तो मुझे एक डॉल की तरह समझते हो, मतलब डॉल, एक गुड़िया, एक चीज़ की तरह, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की तरह। मैं तुम्हारे लिए कभी इंसान थी ही नहीं, ऐसा इंसान जिससे तुम मोहब्बत कर सके। बस तुम्हारी ज़रूरत थी मैं, इस वजह से। तो ऐसे दरवाज़ा बंद करते मैं कहती तुम्हें हमेशा छोड़ के चली जा रही, क्योंकि तुमने मुझे सिर्फ़ डॉल समझा है और मैं तुम्हारी ये डॉल नहीं हूँ। तो वो घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। तो डॉल्स हाउस टाइटल भी इसको मतलब अगर समझें तो डॉल्स हाउस के उसे एक गुड़िया की तरह ट्रीट किया जाता था, एक बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था, एक ऑब्जेक्ट की तरह, इंसान से नहीं समझा जाता था। ट्रैवल जो दिल करता था उस पर मर्ज़ी थोप देता था, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजार रही थी। तो वो जो है वो घर छोड़कर चली जाती है, तो वो कहती है आई एम नॉट योर डॉल, कि मैं गुड़िया नहीं हूँ, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।